Hello bachcho, let's read the question. Question says the tangent PT and the normal PN to the parabola y square equal to 4x at a point P on it meet its axis at the point T and N respectively. The locus of the centroid of the triangle PTN is a parabola whose option A vertex is 2a by 3 comma 0, option B directrix is x equal to 0, option C lateral sectum is 2a by 3 and option D is focus is a comma 0. चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमें ये एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसके किसी एक पॉइंट P पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट PT और एक नॉर्मल PN, और वो दोनों जो है मीट कर रहे हैं कहाँ पे, एक पॉइंट T पे और N पे, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। और वो किसको मीट कर रहे हैं, एक्सेस को, एक्सेस ऑफ पैराबोला को। तो हमें क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PTN। तो इस जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें लोकस फाइंड करना है। देखिए इसमें हमें क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट P 80 स्क्वायर कोमा 280 be a point on parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये जो पैराबोला है इस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया 80 स्क्वायर कोमा 280। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पैराबोला को हम एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है पैराबोला हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, और यहाँ हमने ये पॉइंट P को कंसिडर कर लिया। इस P पर हम एक तो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट। तो ये हमने टेंजेंट जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला को मीट कर रही है किस पॉइंट पे, T पॉइंट। और एक हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया जो कि इसको कहाँ मीट करेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी। ये जो है क्या है, ये है हमारे पास एक्सिस। ठीक है, अब इस P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, 80 स्क्वायर कोमा 280। अब यहाँ पर देखें हम लिखेंगे पहले क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280 क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास देखिए टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चूंकि ये t निकालना है तो ये जो है ये क्या है, एक्सेस ऑफ पैराबोला, और इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो t के कोऑर्डिनेट के लिए हम इसमें क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा x प्लस 80 स्क्वायर कोमा 0, और इसको सोल्व करने पे x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो जो t के कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस 80 स्क्वायर कोमा 0। ठीक है, तो एंड की बात करेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है हमारे पास क्या, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ पे n के कोऑर्डिनेट चाहिए तो n के कोऑर्डिनेट के लिए इसमें भी हम क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से जाएगा टी एक्स बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। इसमें से t कॉमन आ रहा है और ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, 2a प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो n के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बन गए हमारे पास कितना, 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया PTN। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए लॉकस ऑफ सेंट्रोइड। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PTN, PNT ले लेते हैं, PTN है ना, PNT। तो इसका जो सेंट्रोइड है वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, कि H कोमा K। ठीक है, ये हमने इसका सेंट्रोइड ले लिया। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3।
कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ से देखो h इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर और 2a प्लस 80 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 1/3 2a प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे k इक्वल टू। तो देखो k इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, k इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 280 प्लस 0 प्लस 0। तो ये कितना आ रहा है भाई, क्या आ रहा है हमारे पास 280/3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये जो h के कोऑर्डिनेट आए हैं और ये जो k के कोऑर्डिनेट आए हैं, दोनों की हेल्प से हमें किसका एलिमिनेशन करना है, t का। तो यहाँ से t इक्वल टू निकाल लेते हैं। t इक्वल टू देखो कितना आ गया, t इक्वल टू आ गया 3k/2a। अब ये जो t की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, t की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो t की वैल्यू जो है हमारे पास देखो कितनी आ रही है, यहाँ से 3k/2a। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से h इक्वल टू 1/3 2a प्लस a इंटू टी स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 3k/2a का होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ से a के से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 3h इक्वल टू, ये कितना हो गया 2a प्लस ये कितना आ रहा है 9k² a के इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना बना हमारे पास, 3h माइनस 2a इक्वल टू 9k² और इसमें से हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, k² इक्वल टू 4a/9 3h माइनस 2a, ऐसा आ जाएगा यहाँ से। अब देखो इसमें जो है हम यहाँ से 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास रहेगा k² इक्वल टू 4a/3h माइनस 2a/3। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, h को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। तो ये क्या बनेगा बच्चों, y² इक्वल टू 4a/3 x माइनस 2a/3। तो ये जो है हमारे पास आ गया लोकस ऑफ, क्या आ गया, सेंट्रोइड। ठीक है, क्या आ गया, ये लोकस ऑफ सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड के रिगार्डिंग ये बोला हुआ था कि इसका लोकस क्या है, एक पैराबोला है। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन आ गया और हमें उसके रिगार्डिंग चाहिए कि उसका वर्टेक्स क्या होगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेटर सेक्टम क्या होगा और फोकस क्या होगा। तो चलिए इसके देख लेते हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं वो। तो देख लेते हैं इसके क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, इक्वेशन क्या है पैराबोला का, y² इक्वल टू 4a/3 x माइनस 2a/3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आया। ठीक है, अब हमें इसको जो है कंपेयर कर लेते हैं। इसको देखो किसको, y² इक्वल टू किससे, 4ax से। इससे अगर हम कंपेयर करें तो 4a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4a/3 है ना, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/3। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो जो कैपिटल X है जहाँ पर कितना आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 2a/3। अब सबसे पहले वर्टेक्स की बात करें तो इसका जो वर्टेक्स होता है इस पैराबोला का, यहाँ पे कैपिटल Y इक्वल टू 0 और कैपिटल X इक्वल टू 0। तो y² तो सेम है, लेकिन x की जगह हमारे पास कितना है यहाँ पे, x माइनस 2a/3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2a/3। ठीक है, तो ये x इक्वल टू आ गया और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितने आ जाएंगे, 2a/3, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, क्लियर है। अब वर्टेक्स के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हम निकाल लेते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट अगर मैं इस पैराबोला के रिगार्डिंग बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, a,0। ठीक है, और a जो है हमारे पास वो x कोऑर्डिनेट है, मतलब मैं उसको क्या लिखूंगा, x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। तो x को किससे रिप्लेस करना है,
यहाँ से आएगा देखो x माइनस 2a/3 इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है a/3, और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू कितना हो गया a/3 प्लस 2a/3। तो यहाँ से 3 तो एलसीएम आ रहा है और 3/3 बन रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा a, है ना। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितने आ रहे हैं a,0, क्योंकि y इक्वल टू तो 0 है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी कंपेयर कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर, दोनों में सेम ही आ रहा है। तो ये आ जाएगा फोकस। फोकस के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए, है ना। x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 2a/3 से, और माइनस ए की जगह कितना जाएगा -a/3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2a/3 माइनस a/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है a/3। तो इसकी ये क्या आ रही है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और फाइनली एक हमें क्या चाहिए, इसका लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a, है ना। और 4a इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4a/3, इसका 4a आएगा इसके रिगार्डिंग तो, है ना। और ये कितना है 4a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ रहा है कितना 4a/3। तो ये चीजें है जो हमें वहाँ पे फाइंड करनी थी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ रहा है 2a/3, 0, फोकस आ रहा है a,0, है ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू a/3 और लेंथ ऑफ लेटर एक्शन 4a/3। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है 2a/3, 0, सही है। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ रहा है कितना x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे यहाँ पे नहीं मैच कर रही, क्योंकि हमारे पास आया कितना x इक्वल टू a/3, और लेटर सेक्टम आ रहा है 2a/3, हमारा आ रहा था कितना 4a/3। तो ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फोकस आ रहा है a,0, ये करेक्ट है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे बच्चों, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।